अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक को हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के जो न्यूमेरिकल्स है उसे हमने सॉल्व करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक फोर्स लग रही है 20 न्यूटन और 60 डिग्री का एंगल बना रही है। टू द हॉरिजॉन्टल इज यूज्ड पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर। एक जमीन के ऊपर एक मशीन चल रही है और 20 न्यूटन फोर्स मशीन के ऊपर लग रही है। एंगल 60 डिग्री बन रहा है और डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क हुआ है ये आपने बताना है। तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो गिवन के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक फोर्स गिवन थी, ये देखिए 20 न्यूटन, वो लिख लिया। एक एंगल गिवन था 60 डिग्री का, वो लिख लिया। साथ में डिस्टेंस था 3 मीटर, वो हमने लिख लिया। फाइंड हमने करना है वर्क, यानी कि ये W हमने फाइंड करना है। फार्मूला है W इज इक्वल है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स भी हमारे पास गिवन है, एस भी हमारे पास गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वर्क आ जाएगी। तो देखिए W मेरे पास वैसे ही आ गया। F की जगह पे हम लिखेंगे फोर्स जो कि 20 न्यूटन है। डिस्टेंस मेरे पास है 3 मीटर, वो लिख लिया। एंगल आ गया cos थीटा, मेरे पास है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री लिख लिया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60, यहाँ पे न्यूटन मीटर। और cos 60 देखते हैं तो cos 60 होता है 0.5, यहाँ पे वर्क आ जाएगा। तो जब हम 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 30 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर मेरे पास होता है जोल के इक्वल, तो ये मेरे पास वर्क आ जाएगा 30 जोल। न्यूमेरिकल नंबर 2 है अ बॉडी मूव अ डिस्टेंस 5 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, जिसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है 8 न्यूटन। इफ द वर्क डन इज 20 जोल, अगर वर्क 20 जोल होता है तो फाइंड करे एंगल के एंगल कितना बन रहा है। और साथ ही आपने डायरेक्शन बतानी है कि किस सीमत के अंदर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास डिस्टेंस गिवन था 5 मीटर, वो हमने लिख लिया। उसके बाद फोर्स गिवन थी 8 न्यूटन, वो लिख ली। वर्क डन है 20 जूल, तो वो हमने लिख लिया। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना था एंगल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल को, जिसको हम थीटा से शो करते हैं। और फॉर्मूला वही लगेगा, W इज इक्वल है एफ एस कॉस थीटा। तो देखिए W है, W इज इक्वल है 20 जोल के, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल फोर्स मेरे पास दी हुई है 8 और S मेरे पास गिवन है 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। cos थीटा हम वैसे रहने देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20 वैसे ही, 8 5 था 40 और ब्रैकेट के अंदर साथ ही आ जाएगा cos थीटा। 40 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 20/40 इज इक्वल आ जाएगा ये बेटा cos थीटा के। ये 0 0 के साथ कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये आएगा 1/2 इज इक्वल है cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे रहेगा, cos इस तरफ आगे हो जाएगा cos इनवर्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं cos इनवर्स 1/2 भी आप लिख सकते हैं या फिर आप 0.5 भी लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स 0.5 होता है 60 डिग्री के। तो सिंपल हमने एंगल फाइंड करना था, तो एंगल मेरे पास आ जाता है 60 डिग्री। नेक्स्ट है एन इंजन रेज 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 20 सेकेंड। एक इंजन है जो कि 100 किलोग्राम पानी को 80 मीटर हाइट के ऊपर लेकर जाता है 25 सेकंड के अंदर। व्हाट इज पावर, आपने इंजन की पावर बतानी है। तो जो डाटा गिवन था उसके अंदर एक मास था 100 केजी, वो लिख लिया। हाइट है 80 मीटर, वो लिख ली। टाइम था 20 सेकेंड, वो लिख लिया। फाइंड हमने करनी थी पावर, वो लिख लिया। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल है W/T। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P इज इक्वल है W होता है mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय T। ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर कैसे होता है, देखिए W मल्टीप्लाई H होता है। तो यहाँ पे W जोन सा वो इक्वल होता है mg, साथ में H वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास, मास हमारे पास है 100
मल्टीप्लाई जी की हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है जो कि 10 है, हाइट हमारे पास 80 है वो हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय टाइम मेरे पास 25 है। अगर ऊपर हम मल्टीप्लाई करवाए तो ऊपर आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 25। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 3200 वाट और यही मेरे पास पावर इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है और वो रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब 40 न्यूटन फोर्स, उसके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स लगती है कितने टाइम तक? 5 सेकंड तक। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है एट द एंड ऑफ इट्स टाइम, जब जो 5 सेकंड है वो खत्म होते हैं तब। देखिए गिवन डाटा के अंदर एक मेरे पास मास गिवन था, रेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, फोर्स 40 न्यूटन है वो आ गया, टाइम 5 सेकंड था वो आ गया। फाइंड हमने क्या करनी है? फाइंड हमने करनी है काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मेरे पास है जी काइनेटिक एनर्जी का 1 डिवाइडेड बाय 2 साथ में mv²। तो यहाँ पे देखिए जो मास है वो मेरे पास गिवन है, लेकिन यहाँ पे v गिवन नहीं है। v मेरे पास क्या है? ये सिंपल मेरे पास वेलोसिटी है और यहाँ पे मेरे पास ये जो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ये vf होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि उन्होंने कहा था एंड ऑफ इट्स टाइम, जब टाइम एंड हो रहा था। तो फाइनल वेलोसिटी भी मेरे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले मैं फाइनल वेलोसिटी निकालूंगा, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा vf इज इक्वल है vi प्लस a टी, ये फार्मूले का इस्तेमाल होगा, फिर हम यहाँ से वी एफ निकालेंगे। देखिए इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है, टाइम भी मेरे पास है, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम साथ ही यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेते हैं कि एक्सेलरेशन होता है जी एफ इज इक्वल है एम ए, ये फार्मूला लगाएंगे। तो फोर्स मेरे पास है 40 न्यूटन, तो यहाँ पे आ गया 40, मास मेरे पास है 20, एक्सेलरेशन मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। इस 20 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल आ जाएगा एक्सेलरेशन के। तो अब देखिए फोर्स के नोट क्या है? फोर्स यहाँ पे लिखी हुई है न्यूटन के अंदर, और जो मेरे पास मास है वो मेरे पास आएगा किलोग्राम के अंदर। तो ये 0 इस 0 के साथ 2 1 द 2 2 2 द 4, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2, यहाँ पे न्यूटन और किलोग्राम ऊपर जाके हो जाएगा -1, और यही मेरे पास आएगा 2 ms-2, ये मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। तो vf मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 2 ms-2 और टाइम मेरे पास आएगा 5 सेकंड। तो यहाँ पे vf मेरे पास आ जाएगा 10 ms-1, क्योंकि ये प्लस के अंदर था ये माइनस के अंदर था, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था वो लिखा जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 को हमने वैसे लिख दिया। मास हमारे पास गिवन है 20, तो उसको हमने 20 लिख लिया। vf यहाँ पे होगा वो मेरे पास है जी 10 ms-1 होल का स्क्वायर, ये कटिंग होगी, ये आ जाएगा 10, ऊपर मेरे पास आ गया 10, साथ ही यहाँ पे आ गया 100 मीटर स्क्वायर, और ये भी मेरे पास आएगा स्क्वायर। और ये मेरे पास मास किसके अंदर था? केजी के अंदर। 10 को 100 से किया तो ये मेरे पास आ गया 1000 जूल, और ये मेरे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है अ बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद है जिसका मास है 160 ग्राम, इसे ऊपर की तरफ भेजा क्या है? द बॉल रीच एट हाइट ऑफ 20 मीटर। जो गेंद है वो 20 मीटर ऊपर गई है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कहाँ पे? एट इट्स हाइट, किस हाइट के ऊपर वो गेंद गई वहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर एक मेरे पास मास गिवन था, साथ ही मेरे पास हाइट यहाँ पे बोली गई है कि 20 मीटर वो है। फाइंड करनी है हमने पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। मास भी गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो मास है वो ग्राम के अंदर है, उसे हमें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 1000 के ऊपर, तो आएगा 0.16
किलोग्राम। तो यहाँ पे मेरे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल है एम जी एच। मास मेरे पास गिवन है 0.16, जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है मेरे पास 20। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 32 जूल। नेक्स्ट है a 0.14 kg ball is thrown vertically upward with the initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। एक गेंद है जिसका मास है 0.14 kg, इसे 35 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया है। आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन डाटा के अंदर एक मेरे पास मास गिवन था, वो हमने लिख लिया और कहा गया है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 35 थी, वो लिख ली। अब कहा जा रहा है फाइंड करनी है हमने हाइट, तो यहाँ पे हमने फाइंड की जगह पे हाइट भी लिख दिया हुआ है और साथ में हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी। देखिए जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जब वो गेंद ऊपर जाएगी तो कुछ सेकंड के बाद ऊपर मैक्सिमम हाइट के ऊपर गेंद जाके रुकेगी, फिर ही वो नीचे आएगी। जब मैक्सिमम हाइट के ऊपर गेंद रुकेगी तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो वो रुकेगी तो मीन्स के जीरो हो जाएगी। अब जो भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से अपवर्ड जाता है तो उसके साथ जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है वो माइनस हो जाती है। तो हाइट हमने फाइंड करनी थी, तो फार्मूला था इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख देंगे और h हमारे पास वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। 2 वैसे ही आ गई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मेरे पास -10 वैसे ही आ गया, h भी वैसे ही आ गया, फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास दी हुई है 35। तो ये 35 का आ जाएगा स्केयर। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया -20, इसे हम ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। हाइट वैसे ही आ गई, ये आ गया 0, ये -35 का स्केयर लिया तो आ गया 1225। अब ये -20 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे h आ गया इज इक्वल है -1225, -20 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो h आ जाएगा मेरे पास -1225 डिवाइडेड बाय -20, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो h मेरे पास आ जाएगा 61.25 मीटर। नेक्स्ट है अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग। एक जो लड़की है वो झूला झूल रही है एट द लोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल नीचे जाके ऑफ हर स्विंग वो जाती है ऊपर की तरफ। देखिए ये एक झूला लगा हुआ है, यहाँ से ये ऊपर झूले जाती है, तो ये जो पॉइंट है शी इज 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये जमीन से 1.2 मीटर की हाइट के ऊपर है। एंड द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम जाती है वो है जी 2 मीटर, बिल्कुल ऊपर हवा के अंदर वो 2 मीटर जाती है जो कि ग्राउंड से डिस्टेंस है। व्हाट इज हर मैक्सिमम वेलोसिटी, आपने मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, तो जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिखते हैं। तो देखिए गिवन डाटा के अंदर एक हमारे पास हाइट थी 1.2 जो कि ग्राउंड के साथ थी, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ग्राउंड हाइट 1.2। दूसरी हाइट थी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो हमने लिख लिया हाईएस्ट हाइट क्या है 2 मीटर। तो एक हमारे पास ग्राउंड हाइट और एक हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास वो हाइट निकल आएगी जो कि ग्राउंड और हवा के दरमियान थी। हाइट का नाम देके हाइट जो सी एच है वो इक्वल होगी h2 माइनस h1। h2 हमारे पास क्या है 2.0 माइनस 1.2, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आ जाएगी 0.8 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब जमीन के ऊपर होता है तो यहाँ पे भी इसके अंदर दो एनर्जी स्टोर होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे जब ऊपर वह ऑब्जेक्ट जाता है वहां पे भी दो एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल होती है m जी एच के, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्केयर के। और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना था, यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे फाइंड की, तो हमने वेलोसिटी जो सी है वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी v, ये हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिए ये मास इस मास के साथ कट गया, g की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 10, हाइट हमारे पास निकल आई है 0.8, यहाँ पे 0.8 लिख लिया, 1/2 को डिवाइड करेंगे वो आएगा 0.5 और ये v स्केयर जोन है वो
वैसे ही आ जाएगा। जब 10 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 8, 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा v का स्क्वायर। तो जब हम 8 को 0.5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल आ जाएगा v स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 16 के ऊपर भी स्क्वायर रूट इज इक्वल है v के ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा v, ये इसके साथ भी कैंसिल। तो वेलोसिटी आके मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरे पास आ जाती है, वो है मैक्सिमम वेलोसिटी। Next, a person push a lawn mower with the force of 50 Newton, making an angle of 45 degree with horizontal. एक ऑब्जेक्ट जोन से एक घास काटने वाली मशीन के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। इफ द मूवर इज मूव टू अ डिस्टेंस 20 मीटर, जब ये जो मशीन है 20 मीटर मूव करती है, हाउ मच वर्क इज डन, तो इसने कितना वर्क किया वो आपने बताना है। तो देखिए एक मेरे पास फोर्स गिवन है वो हमने लिख ली, एक एंगल गिवन था वो लिख लिया, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर वो लिख लिया। फाइंड हमने क्या करनी है वर्क, वर्क हमने यहाँ पे लिख लिया। फार्मूला क्या है, W इज इक्वल है एफ एस कॉस थीटा। तो W यहाँ पे रहेगा, फोर्स मेरे पास क्या है 50, डिस्टेंस कितना हो रहा है 20 और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा कितना है 45 डिग्री। जब 50 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई कॉस 45 होता है 0.7071 डिग्री, और जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 707 जूल। नेक्स्ट जी कैलकुलेट दी वर्क डन, हमने वर्क डन फाइंड करना है। पहला जी पुशिंग अ 5 kg बॉक्स, एक बॉक्स है जो कि 5 kg का है उसे पुश किया जा रहा है। फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग डेट मेक एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, जो कि 10 मीटर लंबा है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्क। तो देखिए एक मेरे पास मास गिवन था वो हमने लिख लिया, डिस्टेंस कितना था 10 मीटर वो हमने लिख लिया, एंगल की तरफ बनना है 30 डिग्री वो हमने लिख लिया। फाइंड करनी थी हमने वर्क, वर्क हमने वैसे लिख ली। वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल है एफ एस। तो देखिए फोर्स मेरे पास गिवन नहीं है, देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक एफ एक्स होता है एक एफ वाई होता है। एफ एक्स इज इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के और एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। तो ये मेरे पास दो कंपोनेंट होते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए हाइट ऊपर की तरफ है। तो हमारे पास फॉर्मूला इस्तेमाल होगा एफ वाई इक्वल है एफ साइन थीटा। यहाँ पे हम वाई कंपोनेंट को इग्नोर करेंगे तो एफ की जगह पे हम लिख देंगे एफ साइन थीटा और एफ इक्वल होता है डब्ल्यू के। तो यहाँ पे आएगा W इज इक्वल है साइन थीटा और W इज इक्वल होता है mg के। तो यहाँ पे आएगा mg साइन थीटा। ये बेटा अपने फॉर्मूले को जरा गौर से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा W इज इक्वल है f की जगह पे अभी क्या लिखेंगे हम mg साइन थीटा, यहाँ पे आएगा mg साइन थीटा और साथ में ये जो s है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मास मेरे पास क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। जी की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि वो होती है 10, साइन मेरे पास वैसे ही आ गया, थीटा मेरे पास दिया हुआ है 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ ब्रैकेट के अंदर और एस मेरे पास है 10। जब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 को 10 के साथ तो यह हो जाएगा 50, 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 500 और साइन 30 होता है 0.5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 500 मल्टीप्लाई 0.5, तो यह आ जाएगा 250 जूल। अब ये मेरे पास वर्क आ चुका हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लिफ्ट द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल टॉप के ऊपर अब आ चुका हुआ है, ठीक है। यहां से आपने वर्क फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे दूसरे पॉइंट का जो फार्मूला आएगा वो हमने फाइंड करना है वर्क।
जो कि इक्वल है एनर्जी के। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी ही हमने क्यों रखी है कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे गया है? टॉप के ऊपर गया है। जब टॉप के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है? वो मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? एम जी और साथ में एच। तो यहाँ पे देखिए मास भी गिवन है, जी की वैल्यू हम जानते हैं 10 है, लेकिन एच हमारे पास गिवन नहीं है। तो देखिए मास भी गिवन है, जी भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे एच गिवन नहीं है। तो एच गिवन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन थीटा, जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटीनियस के। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम साइन लिखते हैं। थीटा हमारे पास क्या गिवन है? 30 डिग्री ही हमारे पास गिवन था। जो हम देख लेते हैं, देखिए थीटा कितना है? 30 डिग्री। और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? एच है। और हाइपोटीनियस क्या है? ये हमारे पास हाइपोटीनियस है, वो क्या है? 10 है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम एच और हाइपोटीनस की जगह पे हम 10 लिख लेंगे। साइन 30 होता है 0.5 इज इक्वल आ जाएगा एच बाई 10 के। 10 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल आ जाएगा ये एच के। 10 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल है एच। अब देखिए ये मेरे पास वर्क आ गया। मास मेरे पास कितना है? 5। जी की वैल्यू क्या है? 10। और एच मेरे पास क्या है? 5। तो यहाँ पे जो मेरे पास वर्क आ जाएगा वो भी आ जाएगा 250 जूल के इक्वल। नेक्स्ट है बॉक्स ऑफ मास 10 kg is pushed up along a ramp 50 मीटर long with the force 80 न्यूटन। एक हमारे पास मास है 10 kg का, जो कि 15 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद 80 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लग रही थी। इफ द बॉक्स राइज अप एट अ हाइट 5 मीटर, जब उस ऑब्जेक्ट को 5 मीटर हाइट के ऊपर लेकर गए, व्हाट इज एफिशिएंसी? तो हमने बतानी है कि एफिशिएंसी क्या होगी। तो देखिए गिवन डाटा के अंदर एक मेरे पास मास गिवन था, वो हमने लिख लिया। डिस्टेंस था वो हमने लिख लिया। फोर्स थी वो हमने लिख ली। हाइट थी वो हमने लिख ली। फाइंड करना है हमने एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिख ली। फार्मूला है आउटपुट बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए इनपुट की सबसे पहले निकालते हैं। इनपुट इनपुट होती है कि वो एनर्जी जो हम दे रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, यानी कि एफ मल्टीप्लाई एस, फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स मेरे पास है 80, डिस्टेंस कवर हो रहा है 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 जूल। और जब आउटपुट की बात होगी, आउटपुट वो होता है जो हमें मिल रहा है। जैसे कि ये हमारे पास फर्ज करे एक पत्थर है, जमीन के ऊपर पड़ा है। यहाँ पे क्या है? इनपुट। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसे ऊपर लेकर के और डिस्टेंस कवर किया। फोर्स लगाई और डिस्टेंस कवर किया, ये देखिए हमने क्या किया? इनपुट किया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ क्या है? हाइट के ऊपर। हाइट के ऊपर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल एनर्जी। उसका फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। तो मास मेरे पास है 10, जी की वैल्यू भी होती है 10, हाइट है मेरे पास 5, तो आंसर आ जाएगा 500 जूल। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी का फार्मूला लिखते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या हुई है? 500। इनपुट हमारे पास है 1200 मल्टीप्लाई 100, साथ में आ जाएगा परसेंटेज। ये दो जीरो इन दो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 10 से, तो 100 से मल्टीप्लाई साथ करवाएंगे तो आएगा 41.7 परसेंटेज। तो ये मेरे पास आ जाएगी एफिशिएंसी। नेक्स्ट 5.11 है, अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉक्स, पुश इट 5 मीटर इन 15 सेकंड, कैलकुलेट पावर। एक फोर्स लग रही है 600 न्यूटन एक बॉक्स के ऊपर, 5 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, 15 सेकंड उसे लगे थे। पावर हमने फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन डाटा के अंदर एक फोर्स गिवन थी वो लिख ली, डिस्टेंस था 5 मीटर वो लिख लिया, टाइम है 15 सेकंड वो आ गई। फाइंड करनी है पावर, वो आ गया। फॉर्मूला है P इज इक्वल डब्ल्यू बाई टी। अब W क्या है? मेरे पास वर्क है जो कि इक्वल होता है F मल्टीप्लाई S डिवाइडेड बाई टी। फोर्स मेरे पास है 600, S मेरे पास है 5, टाइम हमारे पास है 15,
ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे हम और नीचे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 200 वाट। तो ये मेरे पास पावर आ जाती है। नेक्स्ट है अ 40 kg बॉय रन अप स्टेयर 10 मीटर हाइट इन 5 सेकंड। एक लड़का है जिसका वेट कितना है 40 kg, 10 मीटर वो ऊपर चलता है यानी डिस्टेंस कवर करता है 8 सेकंड के लिए। आपने पावर फाइंड करनी है। तो देखिए एक मास गिवन था, यहाँ पे मेरे पास हाइट गिवन है, यहाँ पे हमारे पास टाइम गिवन था, पावर हमने फाइंड करनी थी। फार्मूला W/T। अब देखिए W को हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर वर्क के इक्वल किया था और वर्क क्या होती है एनर्जी। एनर्जी हमारे पास कौन सी आएगी काइनेटिक या पोटेंशियल। तो देखिए अप स्टेयर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh डिवाइडेड बाई टी। तो मास हमारे पास है 40, जी की वैल्यू हमारे पास होती है 10, एच हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 8। तो ये मेरे पास सिंपल आंसर आएगा ऊपर 4000 डिवाइडेड बाय 8 और ये आ जाएगा 500 वाट। नेक्स्ट है फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस एल ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर फोर्स एफ लग रही है और उसने डिस्टेंस एल कवर किया है। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू एफ। अब फोर्स को डबल कर दिया गया है और डिस्टेंस भी क्या हो गया डबल। स्केच ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। आपने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रा करना है और साथ में टोटल वर्क आपने बताना है। तो देखिए एक फोर्स एफ गिवन थी, इसे हमने एफ का नाम दे दिया। दूसरा डिस्टेंस था एल। एक फोर्स 2F थी, 2F कह दिया और डिस्टेंस था 2L। टोटल वर्क हमने फाइंड करना था। अब हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स तो कांस्टेंट है। तो देखिए टोटल वर्क जो सा होगा वो वर्क 1 प्लस वर्क 2 का होगा। वर्क 1 यानी कि F1 और L1 का और F2 और L2 यानी कि सिंगल फोर्स और सिंगल डिस्टेंस और डबल फोर्स और डबल डिस्टेंस हो जाएगा। तो वर्क 1 हमारे पास क्या है F मल्टीप्लाई L। वर्क 2 का है हमारे पास 2F मल्टीप्लाई 2L। तो ये मेरे पास जो टोटल वर्क है ये आएगा FL प्लस 4FL। तो ये देखिए 4FL ये 1FL है तो वर्क मेरे पास हो जाएगा 5FL। तो जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने L 2L, यहाँ पे आगे 3L 4L 5L आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स F1 2F 3F 4F सारी आ जाएगी। पहले क्या थी फोर्स F थी यानी कि ये फोर्स F थी तो डिस्टेंस क्या आता है L, ये L। तो अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो ये देखिए ये पॉइंट आ जाता है। ये जो शेडिड एरिया है ये सिंगल फोर्स और सिंगल लेंथ के लिए है। जब फोर्स डबल हो जाएगी तो लेंथ भी क्या हो जाएगी डबल। तो उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। इसके लिए आप लाइनें कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो सिंपल बेटा ये आप लोगों ने ग्राफ ड्रा कर देना है। तो बेटा इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 5 है उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।